गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग भी नहीं हो रही है और जो कलियां बन रही हैं वो सूख कर गिर रही हैं। ऐसी कॉमन प्रॉब्लम बरसातों में देखने को मिलती है कि अक्सर गुड़हल के पौधे में कलियां बनने के बाद सड़ने लगती हैं। यदि आपके साथ इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम हो रही है कि कली गिर जा रही है, सड़ जा रही है या फिर कली नहीं बन रही है, तो आप इस खाद का इस्तेमाल कीजिए। ये जो प्रॉब्लम है ये कैल्शियम की कमी से ही होता है। तो यदि आप अपने पौधे पर कैल्शियम की कमी को दूर करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने पौधे की ग्रोथ अच्छी ले पाएंगे। खासकर ऑर्गेनिक कैल्शियम का इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि आपकी पौधे की कलियां सूखेंगी नहीं और बड़े बड़े फ्लावर्स निकल कर के आएंगे। यहाँ एक चीज़ मैं रेकमेंड कर देती हूँ कि जो हाइब्रिड गुड़हल है उस पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और देसी वाले पर भी कर सकते हैं। बरसातों में इस खाद को देना है या नहीं, ये कॉमन क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आजकल आ रहा है। तो कभी भी यदि सॉइल ड्राई हो चुकी है, जैसे हमारे यहाँ पिछले 3 दिनों से बारिश नहीं हो रही है और गमले की मिट्टी सूखी है, तो कभी भी यदि सॉइल ड्राई है तो खाद का इस्तेमाल कीजिए। यदि गीली मिट्टी है और बरसात का पानी लगातार जा रहा है तो वैसे में कोई खाद देने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। सबसे पहले आपको चाहिए ये कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां और आधे चम्मच चूना। ये जो गोलियां हैं ये मेल्ट हो जाती हैं बहुत जल्दी। आपको एक गमले में 6 से 7 ही कैल्शियम नाइट्रेट की गोली लेनी है, जैसे हम डीएपी की गोली लेते हैं, और आधे चम्मच के करीब चूना लेना है। और इन दोनों को आप चाहें तो पानी में घोल करके भी डाल सकते हैं या डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। ये दोनों ही कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। यदि आप कैल्शियम नाइट्रेट पहले से आप यूज़ करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि उसके ग्रैनुअल्स होते हैं, और यदि अभी तक आपने नहीं खरीदा तो खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ले सकते हैं, या फिर आप लिंक के लिए टेक्स्ट कर दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये जो चूना है ये पान के दुकान पे जो चूना मिलता है वही है, या फिर आपके घर में चौक मिल रहा है, चौक है, यदि बच्चे होंगे तो जाहिर है चौक तो होगा ही, उसी चौक को पीस करके आप डाल सकते हैं। ये जो चौक का साइज़ आपको दिख रहा है 1 इंच के बराबर है। एक गमले पर इस्तेमाल करना है। ये जो भी खाद है इसको 15 दिनों पे दोनों को रिपीट करना है। मैं क्लियर पहले बता देती हूँ, क्योंकि अभी इसके गुड़हल के फ्लावरिंग का टाइम है और आप खाद यदि अच्छे से देंगे तो आप ज़्यादा फ्लावरिंग ले पाएंगे। और ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। जो कैल्शियम नाइट्रेट है उसे भी 15 दिनों पर ही इस्तेमाल करना है। आप पानी में घोल कर दीजिए या फिर डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कीजिए। आप इसको अच्छे से पीस करके स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो 1 चम्मच से थोड़ा सा कम देना है यदि 8 से 10 इंच का कंटेनर है। इसके फ़ायदे बहुत होते हैं। इससे पत्तियां भी लश ग्रीन निकल करके आती हैं और कलियों के गिरने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हो सकता है पहली बार में ही क्योर ना हो, लेकिन 15 डेज़ आफ्टर जब आप इसे रिपीट करेंगे तो ये ज़रूर क्योर करेगा और कलियां बड़ी बड़ी निकल करके आएंगी। तो आपके गुड़हल पर बरसातों में खासकर कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ है, इसको देने के पहले मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप अपने गुड़हल की हल्की प्रूनिंग यदि करना चाहते हैं तो ऊपर से 1 इंच सॉफ्ट कटिंग कर सकते हैं। यदि आपके गुड़हल पे मिलीबग्स का अटैक है तो पहले उसका इलाज करेंगे और उसके बाद ही कोई भी खाद फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि गुड़हल में यदि मिलीबग्स चिपक जाएं तो वो बिल्कुल स्टेम को चूस करके और उसे सुखा देते हैं और कलियां भी नहीं बनती हैं। इसके लिए मिलीबग्स के लिए आपको वैसे तो बहुत सारे उपाय मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, लेकिन सबसे घरेलू और सिंपल सा तरीका है कि 1 चम्मच डिशवॉश सोप या फिर शैम्पू को पानी में घोलिए और स्प्रे कर दीजिए। उसमें जो कास्टिक होता है उसकी वजह से ये मिलीबग्स दोबारा नहीं आते। चींटियों का यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप लक्ष्मण रेखा गमले पर लगा सकते हैं, और ये उपाय यदि आप करते हैं तो मैंने देखा है कि 7 से 8 दिनों तक राहत रहती है। चींटियाँ या फिर मिलीबग्स वापस नहीं आती हैं, लेकिन हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होती हैं। उसके लिए हमेशा के लिए यदि आप ख़त्म करना चाहते हैं तो उस स्टेम को ही कट करना पड़ता है। ये जो चीज़ है इसका इस्तेमाल भी 15 दिनों पर करना है, और गुड़हल और सभी पौधों में ये बहुत ही ज़्यादा काम करता है। और यह है चाय पत्ती। घर में जो चाय बनती है उसके बाद उस चाय पत्ती को धोकर सुखा लीजिए। यदि आपको लगता है अदरक के कण ज़्यादा हैं तो अदरक मैनुअली जितना हटा सकते हैं आप हटा दीजिए। थोड़े बहुत अदरक के यदि पार्टिकल्स चले जाते हैं तो उससे आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन दूध के पार्टिकल्स की वजह से आपके पौधे में फंगस लग सकती है। तो बहुत ज़्यादा इस बात को आप ध्यान रखें। इस तरीके से ड्राई कर लीजिए और 1 चम्मच भर के आप अपने गुड़हल के पौधे में डाल दीजिए। इसका रिज़ल्ट बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा और हर एक 15 दिनों पर आप इसे रिपीट करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिए, गुड़हल को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए और सॉइल में गुड़ाई ज़रूर करते रहिए।
यदि थोड़े बहुत पत्ते पीले हो रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि बरसातों में ये कॉमन है कि पत्ते पीले दिखते हैं, उन्हें मैनुअली हटा दीजिए। और गुड़हल के यदि आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो ये बरसातों में बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, रिपोर्ट कर सकते हैं। और यदि नर्सरी से लेना चाहते हैं तो देसी वाले आपको 50 रुपीज़ तक में मिल जाएंगे और हाइब्रिड 100-120 तक में मिल जाएंगे। गुड़हल के पौधे को आप इस बात के लिए ज़रूर मेक श्योर कीजिए कि उसके पौधे के लेंथ के अकॉर्डिंग ही गमला रखिए। कई बार इसलिए भी फ्लावरिंग नहीं होती है कि पौधा लंबा होता है और गमला बहुत ही छोटा या रूट बाउंड हो चुका होता है। रूट बाउंड का पता कैसे करना है ये कल के वीडियो में मैंने आपको बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जा कर के देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।